नमस्कार। आप सभी शिक्षक बंधुओं का मेरे क्वांटम ऑनलाइन चैनल पर स्वागत है। जोहार, नमस्कार। हम लोग जो है इससे पिछले जो भी मैंने वीडियो बनाया है उस वीडियो में मैं सब्जेक्ट वाइज जो है क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है, जो भी डाटा मुझे मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग में बना करके आप लोगों के समझ प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ, ये कोई लास्ट कट ऑफ नहीं होगा। हो सकता है कि आने वाला रिजल्ट जो है इससे काफ़ी वेरी करे, या हो सकता है कहीं पर मेरा डाटा कहीं मिस भी हो सकता है, तो आप उसको माइंड नहीं करिएगा। एक ओवरव्यू में देता हूँ जिससे आपको एक आइडिया लग सके कि क्या कट ऑफ हो सकता है, तो ये मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अलावा कुछ नहीं। कट ऑफ नीचे जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट होते हैं, तो मुझसे ज़्यादा खुशी किसी को नहीं होगी। लेकिन जो डाटा है उसके अनुसार मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो इसमें आज का जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश का सब्जेक्ट है, और इंग्लिश के सब्जेक्ट को लेकर के आज मैं सारी बातें आपसे डिस्कस करूँगा। तो इंग्लिश को बनाने के लिए मैंने इंग्लिश सब्जेक्ट का जो डाटा बनाने के लिए मैंने कुछ चीज़ें पहले से यहाँ पे लिखी हुई हैं, और उनके आधार पर जो है आज मैं आपसे बात करूँगा। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। क्या क्या चीज़ें लिखा है मैं आपको बता देता हूँ पहले, फिर इसके बाद हम लोग जो है डिस्कस पॉइंट पर आएंगे। देख लीजिए, यहाँ पे धनबाद डिस्ट्रिक्ट है। इसमें जो जर्नल की सीट है 75% में वो 36 है, और इसका कट ऑफ जो है, जो लास्ट कट ऑफ गया है वो 214 नंबर गया है। इसके बाद पलामू है। 75% में जो सामान्य वर्ग की सीट है 52 है, और जो इसका कट ऑफ गया है 204 गया है। रामगढ़ है, 13 सीट है, 75% में कट ऑफ इसका 204 है। देवघर है, देवघर में जो है 17 सीट है 75% में, और कट ऑफ जो है वो 202 गया हुआ है। रांची 35 सीट है, 198 कट ऑफ है। बोकारो 22 सीट्स हैं, 198 कट ऑफ है। गोड्डा 33 सीट है 75% में, 198 कट ऑफ है। चतरा 33 सीट है और 188 कट ऑफ है। दुमका 188 कट ऑफ है। ये सारे आपके पास डाटा पहले से होगा, लेकिन फिर भी मैंने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा है, घटते हुए क्रम में रखा हुआ है। मुझे हज़ारीबाग नहीं मिल पाया है, तो आप हज़ारीबाग को नहीं देख रहे हैं। मैं हज़ारीबाग को सर्च कर रहा था, लेकिन हज़ारीबाग का मुझे डाटा अवेलेबल नहीं हो पाया है। तो जहाँ कहीं भी आप मुझे लग रहा है हज़ारीबाग ऊपर ही कहीं होना चाहिए, तो जहाँ कहीं भी होगा आप उसको अपने अनुसार उसको व्यवस्थित कर लीजिएगा। तो हज़ारीबाग मेरे हिसाब से पेंडिंग था। हज़ारीबाग का रिज़ल्ट आ रहा है, लेकिन मुझे इसका कट ऑफ नहीं मिल पाया था। ठीक है, आप कर लीजिएगा इसे। आगे चलते हैं। सामान्य सीट में टोटल सीट की संख्या 6 to 9 है, और जो पासिंग कैंडिडेट्स हैं उनकी संख्या 2927 है। संख्या एक अच्छी खासी संख्या है, बहुत अच्छी खासी संख्या है। और जो डाटा सबमिट हुआ है कोर्ट में, उसके अनुसार क्या हो रहा है, उसके अनुसार अभी भी 173 मेरिटोरियस कैंडिडेट्स जो अभी भी जॉब में नहीं हैं, जो रिप्लेस कर रहे थे किसको, जब वो मेरिट बना रहे थे स्टेट वाइज, तो उसमें उन्होंने दिया हुआ है कि 173 जो है नए कैंडिडेट्स आएंगे। नए कहने का मतलब ऐसे कैंडिडेट्स जो अभी जॉब में नहीं हैं, मतलब बाहर हैं। अभी बाहर होने का मतलब नंबर उनके ठीक होंगे, लेकिन एक्चुअल में जब जिला वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट बना है तो उसके नाते वो बाहर हैं। तो 173 का डाटा जो है खुद जो है सरकार ने दिया हुआ है। ओके, और सरकार जो इस समय डीवी करा रही थी, स्टेट वाइज करा रही थी, तो वो 75% तक ही करा रही थी। उसने खुद ये बात बोला हुआ है कि 75% की जो सीट्स है वहाँ तक हम करा रहे थे, और उसके अनुसार 173 कैंडिडेट्स जो हैं वो अभी भी जॉब पा जाते, यानी ये बाहर हैं। और इस 173 जो जॉब में आते
उनके अगेंस्ट में 252 को कॉल किया गया था, 252 को कॉल किया गया। 173 के अगेंस्ट में 252 को कॉल किया गया डीवी के लिए, जो रिसेंटली अभी चल रहा था, जो लगभग 1.4 टाइम्स था इसका 173 का। तो 173 का लगभग 1.4 टाइम्स जो है वो 252 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है, जो अभी रिसेंटली डीवी हो रहा था। अब जो डीवी हुआ है, जो ये 75% के लिए यूज़ कर रहे थे, तो जो रेस्ट पर बनेगा तो उसी को वहाँ पर भी वो इस्तेमाल कर लेंगे। उसी जो डीवी हुआ है बच्चों में का, उन्हीं में से सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये अच्छी बात है, ठीक ठाक है। और एक खास बात और देखने को मिला है, चूँकि जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, रांची को छोड़ दीजिए तो बाकी धनबाद, पलामू, रामगढ़, देवगढ़, बोकारो, गोड्डा, चतरा, ये सारे के सारे ओपन डिस्ट्रिक्ट थे। ओपन का मतलब था कि ये गैर अनुसूचित जिले थे, ये सभी के लिए थे। तो इनके नाते कि बाहरी बच्चे भी इसमें थे, बाहरी कहने का मतलब है आसपास के जो आपके राज्य हैं, इनके नाते क्या हो रहा है कि बच्चों जो है यहाँ पे लगभग जो है 60% के आसपास बच्चे वो क्या है, वो एब्सेंट चल रहे थे। तो प्रेजेंट बच्चे केवल कितने हैं, 40 से 45% बच्चे ही प्रेजेंट हैं। किसमें, ये 252 का जो डीवी हुआ है, 252 बच्चों का जो डीवी हुआ है, उसमें से 40 से 45% बच्चे ही प्रेजेंट हैं। तो एक रफली मैं आइडिया माना हूँ, 45% का माना हूँ, मैं थोड़ा ज़्यादा ही मान के चल रहा हूँ कि जिससे हमें कंक्लूजन पहुँचने पे आसानी रहे। 45% मैं इसका निकाला हूँ 252 का, तो वो लगभग 113 आ रहा है। 113 बच्चे के आसपास प्रेजेंट हो रहे हैं। 113 में मान के चल रहा हूँ, फिर मैंने इसको थोड़ा नॉर्मलाइज कर लिया कि भाई 113 से 110 कर लिया। हो सकता है ये 10 से 15 के बीच में हो, तो ये 110 या 15 के बीच में होना चाहिए। तो ये बच्चे अभी भी अवेलेबल हैं, यानी इस 252 बच्चों में से 110 या 15 बच्चे अभी भी जो हैं जॉब के लिए अवेलेबल हैं। ओके, और 110 या 15 बच्चे ये हैं अवेलेबल। इसके साथ ही साथ पीआरटी में जो बच्चों ने डीवी करा लिया था, उनको इन्होंने कंसीडर नहीं किया है, उनको इन्होंने कॉल नहीं किया है। तो ये जो पीआरटी के बच्चे डीवी कराए हुए थे, वो सारे के सारे ओपन डिस्ट्रिक्ट से कराए थे। ओपन डिस्ट्रिक्ट का कहने का फिर सेंस है मेरा, धनबाद, पलामू, रामगढ़, देवगढ़, बोकारो, गोड्डा, चतरा और ये ऊपर के 3, और साथ में हजारीबाग को लेकर के। तो अभी मैं इन 3 को नहीं ले रहा हूँ, बताऊंगा बाद में रीज़न क्या रीज़न है। लेकिन अगर मैं मान के चलूँ कि धनबाद, पलामू, रामगढ़, देवगढ़, बोकारो, गोड्डा और चतरा तक, यहाँ तक के बच्चे जो डीवी कराए हुए थे पीआरटी में, उनकी संख्या अगर देखी जाए तो उनकी संख्या भी मुझे समझ में आ रही है कि लगभग इनकी संख्या जो है 30 से 35 के बीच में होना चाहिए। पीआरटी की मैंने संख्या लिखी थी 10, 15, 5, 6, 7, 11 एंड 10। ये पीआरटी की सीट्स जो अवेलेबल थी, उसके अगेंस्ट में कुछ सीट्स भरी गई होंगी और कुछ के लिए क्या हुए होंगे, बच्चे को कॉल किया गया होगा। तो ये मान के मैं चल रहा हूँ कि भाई 30 से 35 बच्चे जो हैं इन डिस्ट्रिक्ट से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डिस्ट्रिक्ट से मैं मान के चल रहा हूँ कि 30 से 35 बच्चे जो हैं वो पीआरटी में डीवी करा चुके हैं। यानी कहने का मतलब है कि 110 बच्चे, 10 या 15 होगा, 110 बच्चे जो हैं 252 में डीवी करा लिए हैं। पीआरटी में मान के चलो, रफली मान के चल रहा हूं कि 30 से 35 बच्चे, मैं 30 ही मान के चल रहा हूं, कम ही मान के चल रहा हूं मैं थोड़ा सा, यहाँ पे 30 बच्चों ने किया है। साथ ही साथ कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो 75% के समय, जब 75% की भर्ती चल रही थी तो उस समय भी उन्होंने डीवी कराया होगा और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया होगा। उनका सिलेक्शन मतलब वहां तक मार्क्स जो है नहीं आ पाया होगा, या वो बच्चे भी स्टिल जो है वेट कर रहे हैं। उनकी संख्या में मान के चल रहा हूं कि उनकी संख्या भी कितनी होगी, 20 से 25 या 30, मैं 25 मान ले रहा हूं इसे ऐसा। और साथ ही साथ मैं कर रहा हूं क्या, साथ ही साथ अच्छा जो संख्या में मान रहा हूं, जो डीवी करा के बच्चे बैठे हैं, वो फिर से मैं इन्हीं जिलों को मान रहा हूं, क्योंकि मेरिट बहुत नीचे नहीं आने वाली है, इस बात का भी ध्यान रखना पड़ रहा है। तो मैं सारे जिलों को कंसीडर नहीं कर रहा हूं कि सब जिलों में बच्चे हो सके बैठे हों। मैं मान के चल रहा हूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जिलों में। अगर इसमें 75% में बच्चे डीवी करा के बैठे होंगे तो उनकी संख्या 20 या 25 जो भी हो वो होनी चाहिए। मैं 25 एक रफली आइडिया मान रहा हूँ,
आप लोग के पास पहले से डाटा मौजूद होगा तो उससे आप कर सकते हैं करेक्शन। ये 9 जो है पिटिशनर्स हैं, 9 पिटिशनर्स जो है ये आपके 245 में हैं, 245 में। पिटिशनर्स की संख्या जो है थोड़ी बढ़ सकती है, घटेगी तो नहीं है, बढ़ ही सकती है। तो उसकी संख्या भी 9 की जगह पर मैं मानता हूँ ऐड को ठीक ठाक करने के लिए 15 मान लेता हूँ। 445 में मानता हूँ कि 5-6 और बढ़ जानी चाहिए, तो मैं 45 की 15 संख्या उसको भी मानता हूँ, वो भी सीट्स यहीं से मिलेगी। तो अब जरा देख लेते हैं कि ये सम क्या होने वाला है, कितने सीट्स के लिए अभी भी दावेदार मौजूद हैं हमारे पास। एक रफली आइडिया होगा, 5-10 माइनस प्लस हो सकता है। तो 110 और 30 140 हो गया, और 140 और ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 25 और 40, तो 140 प्लस 40 यानी 180। ये लगभग 180 लगभग है, 140 के आसपास बच्चे हैं अपने पास अभी प्रेजेंट सिनेरियो में। इस समय के प्रेजेंट सिनेरियो में 180 बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो जॉब के लिए वेटिंग लिस्ट में हैं, जो उन्होंने डीवी करा करके रखा है। इस 9 को छोड़ दिया जाए, ये 15 छोड़ दिया जाए, तो बाकी ये बच्चे हैं। 5-10 माइनस प्लस चल रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है। हो सकता है कि आपके डाटा में 170 आ रहा हो, 160 आ रहा हो, किसी के डाटा में 190 आ रहा हो, और मेरी डाटा के अनुसार 180 आ रहा है, ऐसा। तो 180 बच्चों के आसपास हैं। अब 75% में सीट्स मुझे नहीं कहीं दिखाई दिया, कहीं बचा हुआ है जनरल कैटेगरी में। अगर कहीं बचा है तो आप उसको सर्च कर लीजिएगा, लेकिन मैं जहाँ तक सर्च कर पाया मुझे नहीं मिल रहा था कि कहीं पर ऐसा लगे कि यहाँ पर अभी वैकेंसी में 75% की सीट बची हुई है। तो 75% की सीट में मैं नहीं मान रहा हूँ कि वहाँ कुछ बचा हुआ है। मैं पूरा का पूरा पीआरटी से ले रहा हूँ, और अगर बचा होगा तो 10-20 आप उसमें जोड़ लीजिएगा। पीआरटी की जो सीट्स आपके पास हैं सभी 24 जिला को मिला करके उसकी संख्या है 212, संख्या है 212 ऐसा। और प्रेजेंट टाइम में देखें तो लगभग 180 बच्चे इस 212 पे दावेदार हैं। 180 बच्चे इस 212 पर है, दावेदारी पेश कर रहे हैं। यानी अगर आप देखेंगे तो जो रेस्ट सीट बच रही है 20, 10, 30, लगभग 30 सीटें बच रही हैं। ये लगभग 30 सीट्स के आसपास है। ये 30 सीट्स बहुत ज़्यादा नहीं सीट्स हैं। अब देखिए, अब जो कंक्लूजन निकल कर आ रहा है कि यहाँ पर जो बच्चे कॉल किए गए 252 पे, अगर ये बच्चे कॉल कहाँ तक किए गए हैं, अगर ये बच्चे कॉल किए गए हैं 96 मार्क्स तक, ऊपर लिख दें, यहाँ लिख देता हूँ, अगर ये बच्चे 96 से 97 मार्क्स तक कॉल किए गए हैं, नॉट 97 मार्क्स, 97 क्वेश्चन, 97 क्वेश्चंस ऐसा, 96 से 97 क्वेश्चंस तक कॉल किए गए हैं। तो 96 से 97 क्वेश्चन का मतलब कितना हो गया? इसका मतलब हो गया आपका 192 से 194, यही हुआ 194 ऐसा। यानी इसके आसपास बच्चे कॉल किए जा चुके हैं। कहां पर? ये जब इस समय बीवी चल रहा था उस समय। तो ये प्रेजेंट सिनेरियो में बच्चों को कॉल किया गया है। इसमें भी अभी देखना बाकी है कि सारे बच्चे कॉल हो गए हैं या अभी भी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग रुके हुए हैं। संख्या बहुत कम बची हुई है। और अगर आप देखेंगे तो 192 से 194, अगर आप धनबाद में देखें तो ये धनबाद के लिए बहुत बड़ा मतलब ये है, मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है। तो अब बच्चों की संख्या भी बढ़ रही है, यहाँ भी बढ़ रही है, पलामू में भी बढ़ रही है, यहाँ भी बढ़ रही है, क्योंकि इन जगहों पे नंबर बहुत तेज़ी से कम आए हैं। यहाँ भी देवघर में भी बढ़ा होगा, 192 के रिस्पेक्ट में 202 गया हुआ है, 198 रांची का है, 192 यहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक काफ़ी ज़्यादा आपको बच्चे मिल जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा स्लॉट यहाँ पर है, हर एक 2 नंबर पे बहुत बड़ा स्लॉट बैठा हुआ है।
तो अगर ये कॉल हो चुका है आपका 96 या 97 क्वेश्चन पर, तो बहुत अगर आप कहेंगे तो 2 नंबर नीचे आने की संभावना भी नहीं लग रही है। क्यों नहीं लग रही है? क्योंकि 2 नंबर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। क्योंकि एक्चुअल प्रैक्टिस में इन जगहों पर भले ही बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं, लेकिन देखिए रांची भी बीच में आ रहा है, ये ओपन नहीं है। यहाँ के बच्चे लोकल हैं, तो इनके नाते भी दिक्कत आएगी आपको। तो बहुत कम होने की मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। मैं अगर मान के चल रहा हूँ कि 96, 97 क्वेश्चन पर है तो उतने पर ही रह जाएगा, या 95, 96, 97 में सेफ मान रहा हूँ कि 97 तो आप सेफ हो, 96 भी सेफ माना जा सकता है। अभी 30 रिमेनिंग है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ बहुत कम हो गया है। इन जगहों पर मेरिट बहुत कम चली गई अब है, तो इसके नाते थोड़ा सा डाउटफुल है मुझे। तो मेरे हिसाब से 96 तक आना चाहिए, 95 में भी हो सकता है, 97 सेफ है। और ये मेरा खुद का ये है, हो सकता है कि आपका इससे कम जाए या उससे ज़्यादा जाए, तो ये आपका अपना व्यू होगा। मेरा खुद का व्यू 97 तक सेफ होना चाहिए, 96 में भी, लेकिन सारे बच्चे 96 तक आ जाएं, थोड़ा सा ये है। अगर 70-75% की कुछ सीटें ऐड हो जा रही हैं तो 96 कंप्लीट हो जाएगा, तब 95 की बारी आ सकती है। तो ये एक ओवरव्यू है इंग्लिश को लेकर के। अभी मैंने ऊपर कुछ जिलों को लिखा हुआ था यहाँ पे। इसका रीज़न ये था कि एक्चुअल में अगर यहाँ के बच्चों ने पीआरटी में अपना डीवी कराया है तो उनके लिए दिक्कत है, क्योंकि 170 के बाद उन्होंने पीआरटी पे, मान लो ग्रेडी का बच्चा है, 170 के बाद में कराया जर्नल था, तो वहाँ तक तो कोई संभावना नहीं है। मैं झूठ में क्यों कहूँगा कि 170 पहुँच जाएगा, कोई संभावना मुझे नहीं दिख रही है। इसी तरह 186 को भी जाना बहुत दिक्कत है। तो ये 3 जिला इसलिए मैंने इसे अलग करके रखा हुआ था कि ये ओपन डिस्ट्रिक्ट्स में अगर बच्चों ने डीवी कराया हुआ है तो उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत आने वाला है। कि मुझे लग रहा है कि शायद इनको मुश्किल फेस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तक मेरिट जाने के मुझे संभावना अभी नहीं नज़र आ रही है। कुछ अगर और भी कहीं सीटें ऐड अप हो रही हैं, कहीं कुछ मिस हो रहा है मुझसे, तब आप थोड़ा सा और पीछे जा सकते हैं। जो डाटा मुझे अभी तक अवेलेबल था उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको बनाया है, तो मुझे यहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि 96 तक, 97 सेफ, 96 तक जा सकता है। कुछ सीटें कहीं 75% में बची रह जाएं और कंसीडर हो जाएगा तो 95 तक भी जा सकता है। तो ये मेरा खुद का एनालिसिस है और फिर से कोई दावा नहीं है, डिफरेंट हो सकता है। और ये बस एक ओवरव्यू है समझने के पर्पज़ से कि क्या हो सकती है, क्या कंडीशन आने वाले समय में हो सकती है। अगर आपको पसंद आया है तो बिल्कुल लाइक करें और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो कुछ दूसरे सब्जेक्ट का होगा। जैसे जैसे सब्जेक्ट की एनालिसिस पूरी हो रही, जितना डाटा मुझे मिल पा रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। तो जो भी सब्जेक्ट का अगला डाटा मेरे पास पूरा कलेक्ट हो जाएगा, उसको लेकर के मैं आप सभी के समक्ष फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि, थैंक यू।